जब सात्विक ने कुणाल के मुंह से ये बात सुनी कि जानवी ये शहर छोड़ के जा रही है, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी जिंदगी की सबसे बुरी खबर दे दी हो। उसका दिल बैठने लगा। एक तो वैसे ही अभी जानवी से उसे मिलने और बातें करने में बहुत परेशानी हो रही थी, और अब अगर वो शहर ही छोड़ के चली जाएगी तो क्या करेगा वो। ये सब सोच सोच के सात्विक की आंखें भर आईं, पर वो दोस्तों के बीच बैठा था, रो नहीं सकता था। जानवी के घर में कोई परेशानी ना हो जाए ये सोच के सात्विक सामने से उसे कॉल बहुत कम करता था। ज्यादा से ज्यादा वो जानवी के कॉल आने का इंतजार करता था। शाम को उसे जानवी का कॉल आया और उसने सबसे पहले यही पूछा, तुम ये शहर छोड़ के जा रही हो? जानवी कुछ देर के लिए शांत हो गई। सात्विक ने फिर पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जानवी ने बोलना शुरू किया, मुझे पता था कि तुमको बहुत दुख होगा, इसलिए मेरी बताने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। मैंने सोचा मिलके तुम्हें बताऊंगी। तुम तो जानते हो कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, और सच बताऊं तो तुम्हें छोड़ के जाने के डर से मैं पहले आगे नहीं पढ़ने की सोच रही थी। पर मेरे पापा मुझे आगे पढ़ाना चाहते हैं। उनका सपना है कि वो मुझे कुछ बनता हुआ देखें। सात्विक ये बातें जानता था और उसे पता था कि जानवी जो कह रही है वो ठीक ही है। उसे पता था कि उसे खुद को संभालना होगा। उसने बस इतना पूछा, कब निकल रही हो तुम? जानवी ने कहा, अभी जाने की तारीख नहीं आई है। जानवी जानती थी कि सात्विक उससे बहुत प्यार करता है, पर एक बार उसने सात्विक को परखने की सोची। इसी बीच एक दिन उसने सात्विक को कॉल किया और उससे झूठ कहा, सात्विक आज ही सुबह अचानक से पता चला कि मेरा कॉलेज कल खुल रहा है और मुझे किसी भी हालत में कल वहाँ पहुँचना होगा। सुबह से हमारी बात नहीं हो पाई तो मैं तुम्हें बता नहीं पाई। मुझे माफ़ करना, लेकिन अभी मैं बस में आ चुकी हूँ और आधे घंटे में बस निकल जाएगी। सात्विक की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और उसने फ़ोन काट दिया। जानवी कुछ समझ नहीं पाई और चुपचाप अपने घर के काम में लग गई। सात्विक अपनी दुकान में काम कर रहा था जब जानवी ने उसे ये बात बताई। जानवी की बात सुनते ही उसने कॉल काटा, अपने दोस्त से उसकी बाइक मांगी और बस स्टॉप के लिए निकल गया। वो पूरी स्पीड में गाड़ी चला रहा था। उसे उस समय किसी की खबर नहीं थी कि उसके आजू बाजू कौन है या क्या हो रहा है। उसके दिमाग में इस समय बस एक ही चीज़ थी कि उसे जल्दी से जल्दी बस स्टॉप पहुंचना है ताकि वो जानवी को जाते हुए देख सके। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो गाड़ी इतनी तेज़ चला रहा था कि हवा उसके चेहरे पे ज़ोर से लग रही थी और उसके आंसू पीछे की तरफ उड़ रहे थे। वो जैसे ही बस स्टॉप पहुंचा, उसने बाइक साइड पर लगाई और भागते भागते बस के पास गया। वहाँ बहुत सारी बसेस खड़ी थी। उसने जानवी को कॉल किया पर जानवी कॉल नहीं उठा रही थी। भागते भागते उसने वहाँ खड़ी हर एक बस को देखा कि किसी में उसे जानवी मिल जाए, पर जानवी उसे कहीं नहीं मिली। उसे लगा कि जानवी जा चुकी है और क्योंकि उसके पापा साथ में होंगे इसलिए वो फ़ोन भी नहीं उठा रही। वो वापस अपनी गाड़ी के पास आया और चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखें वहाँ खड़े बस को देख रही थी और उसे पता ही नहीं था कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं कि अचानक एक आदमी आया और उसने पूछा, क्या हुआ भाई, आप रो क्यों रहे हो? सब ठीक है ना? तब सात्विक ने अपने आंसू पोंछे और बिना कुछ कहे बाइक पर बैठकर वो वापस आ गया। रास्ते में बहुत बुरे बुरे ख्याल उसके दिमाग में आने लगे। वो सोचने लगा कि अब वो जानवी को रोज़ नहीं देख पाएगा। पता नहीं कितने दिनों बाद वो जानवी से मिलेगा और उसे गले लगा पाएगा। जिस लड़की का चेहरा देखे बिना उसका एक दिन नहीं गुजरता था, उस लड़की को देखे बिना वो कैसे जी पाएगा। ये सब सोचते सोचते वो जैसे ही अपनी कॉलोनी में पहुंचा, उसने देखा जानवी अपने स्नूफी को सैर करा रही थी। सात्विक भाग कर आया और बिना इधर उधर देखे उसने जानवी को गले लगा लिया। जानवी को समझ नहीं आया कि अचानक सात्विक को क्या हुआ है। जानवी को पता था कि वो लोग अपने मोहल्ले में हैं और अभी उन्हें कोई भी देख सकता है, तो उसने सात्विक को खुद से दूर किया और पूछा, क्या हो गया? सात्विक अब गुस्से से लाल हो चुका था। ऐसा मजाक कोई करता है? पागल हो क्या तुम? ये कहकर उसने जानवी को सारा किस्सा सुनाया। जानवी को बहुत ज्यादा बुरा लगा कि उसके एक झूठ की वजह से सात्विक इतना परेशान हुआ। जानवी ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस तुम्हें परखना चाह रही थी, देखना चाह रही थी कि मेरी जुदाई से तुम्हें कितना फर्क पड़ता है। सात्विक ने कहा, देख लिया ना, आप खुश?
कुछ दिन बाद जानवी के कॉलेज खुलने की तारीख सच में आ चुकी थी और जानवी ने सात्विक को ये बात बताई थी। जानवी के घर वालों की वजह से तो वैसे ही उन दोनों के रिश्ते में बहुत परेशानी आती थी, पर अब जानवी और सात्विक के भी बहुत झगड़े होने लगे थे। एक बार सात्विक के एक रिश्तेदार ने जानवी के बारे में बहुत बुरा भला कहा था। जानवी की माँ ने जानवी के मन में सात्विक के लिए नफरत पैदा करने के लिए उससे झूठ कहा कि सात्विक ने जानवी के बारे में बुरा भला कहा है और उससे गाली दी है। जानवी को पता था कि उसके घर वाले सात्विक और उसके रिश्ते के खिलाफ हैं, पर उसे अपनी माँ पे भरोसा था। जैसे ही जानवी ने ये बात सुनी, उसने सात्विक को कॉल किया और बिना कुछ सुने उसे बहुत बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सात्विक जानवी के मुंह से ऐसे कटु शब्द सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने पहले जानवी को शांत करवाया और कहा, पहले पूरी बात जान लो, फिर मुझे गाली देना। और उसने जानवी को बताया कि उसने जानवी के बारे में कुछ नहीं कहा है। उसके एक चाचा ने जानवी के बारे में गलत बातें कही हैं। जानवी को अपने किए पे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने सात्विक से माफ़ी मांगी। इन सब चीज़ों के चलते जानवी और सात्विक के बीच में झगड़े बढ़ गए थे और उन्हें नहीं पता था कि दूर रहकर वो दोनों अपने रिश्ते को कैसे निभाएंगे। बिना मिले क्या उनका रिश्ता पहले जैसा रह पाएगा? क्या दोनों एक दूसरे से उतना ही प्यार करेंगे? अब उन दोनों के मन में इन सब बातों को लेकर बहुत सवाल उठ रहे थे। असल में उन दोनों को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद अब उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। दोनों जाने से पहले एक बार एक दूसरे से मिलना चाहते थे, पर यह मुमकिन हो नहीं पाया। जानवी को उसके घर वालों ने बाहर जाने ही नहीं दिया। फिर आया वो दिन जब जानवी को असल में जाना था। इस बार कोई झूठ नहीं, ना कोई परखना नहीं, वो सच में जा रही थी। जानवी को उसके पापा छोड़ने जा रहे थे। सात्विक वहां आया। बस स्टॉप तक जानवी की माँ भी साथ में आई थी। जानवी की बड़ी बहन रागिनी कुछ साल पहले नर्सिंग की पढ़ाई के लिए बाहर जा चुकी थी। जानवी के माँ बाप सात्विक को देख चुके थे। सात्विक बार बार आ जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि सात्विक जानवी को रोकने के लिए आया है, पर उसके ऐसे कोई इरादे नहीं थे। वो तो बस जानवी से एक आखिरी बार मिलना चाहता था। जानवी जब बस पर चढ़ रही थी, सात्विक पीछे बाइक पर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और इस बार जानवी को वो आंसू दिखाई दे रहे थे। जानवी के पीछे उसके पापा थे। जानवी जैसे ही पीछे मुड़ी, उसके पापा ने कहा, आगे चलो, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। अपने पापा की बात अनसुनी करते हुए वो पीछे मुड़ी। सात्विक ने हाथ हिलाकर जानवी को बाय कहा और जानवी ने भी आंखों से आंसू नीचे गिरने नहीं दिए और बाय कहते हुए वहां से चली गई, सात्विक को अकेला छोड़कर। सात्विक बाइक लेकर कुछ दूर तक जानवी के बस के पीछे पीछे गया और फिर रुक कर बस को तब तक देखा जब तक बस उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई।